नमस्कार, मैं हूं पंकज गुप्ते। आप देख रहे हैं INH 24 का खास प्रोग्राम जन का मन। आज का विषय है जनता से जुड़ा हुआ जो अभी सुशासन तिहार चल रहा है, उसमें देखना होगा कि सुशासन तिहार कितना असरदार। हम उसी इलाके पहुंचे हैं जहां पर सरकार के द्वारा सुशासन तिहार लगाया गया था, जहां पर के शिविर में जनता अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार तक पहुंची थी और अपनी समस्याओं को वहां तक पहुंचाई थी। तो आज हम जानेंगे कि जो सरकार की मंशा है लोगों तक पहुंचना और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करना, तो जानेंगे जन के मन में कि किस तरीके से लोगों का जो समस्या था वो सरकार तक पहुंचा और किस तरीके से उस समस्या का तत्काल समाधान हुआ। जी, आप बताएंगे ये कौन से वार्ड में रहती हैं आप? वार्ड क्रमांक 7 कालिका नगर तिफरा में। सुशासन तिहार चल रहा है। सुशासन तिहार में आप पहुंची होंगी, अपने समस्या को लेके कितना समाधान हुआ? समाधान तो बहुत कुछ हुआ। सरकार है समाधान का समस्या कर रहा है। अभी तो गर्मी की वजह है तो पानी की तो दिक्कत पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताइए कि सरकार सीधे आपके वार्ड में पहुंच रही है। सरकार की ये मंशा है कि आप तक पहुंचे और आपकी समस्याओं का जो आवेदन है ले और तत्काल उसको निराकरण करे। क्या समस्या लेके गई थी और उसका क्या निराकरण हुआ? हाँ, हुआ है। अब वो यही है कि जो अभी का लाइट का है, पानी का है, तो जितना हो सकता है उतना हो जाता है। जी, आप बताइए, बिलासपुर की बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती हो रही है। क्या ऐसे कोई प्रकरण आए थे जिसका तत्काल समाधान किया गया? नहीं, देखिए बिजली कटौती हो रही है, लेकिन अभी उतना नहीं है क्योंकि जब गर्मी आती है तो उसमें व्यवस्था सब जगह गड़बड़ हो जाती है। शासन पार्टी बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ऐसे में हर जगह देखा हो, जब उनकी भी सरकार थी तो भी बिजली कटौती होती थी तो लोग विरोध करते थे। तो इसकी व्यवस्था प्रशासन बना रही है। हमारे विधायक जी के पास भी ये गया हुआ है, वो उसको बात करके व्यवस्था बना रहे हैं। तो आने वाले समय में 2-4-5 दिन के बाद फिर अब पूरी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी। सुशासन तिहार का मंशा क्या है सरकार का? सुशासन तिहार का मंशा ये है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचे और उनको तत्काल राहत मिले, ताकि अधिकारियों का चक्कर न लगाना पड़े। तो ये जिस एरिया में जो सुशासन तिहार शिविर लगा हुआ था, यहाँ कितने अधिकारी आए थे और जो अधिकारी आए थे क्या तत्काल उसका जो निराकरण किए समस्याओं? हाँ सर, वो तो जो आवेदन आते जा रहे हैं तो कुछ का स्पार्ट होते जा रहा है, कुछ का फिर पेंडिंग है तो वो होते चले जा रहा है आगे। मुख्य रूप से क्या समस्या आई है आपके इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है तिफरा की पावन भूमि पे, और बहुत अच्छा आप लोग का प्रोग्राम है, मैं देखता भी हूँ, इसके विषय में जाती है वहाँ तक बातें। समस्याएं देखो भी, ऐसा भारत का क्या पूरे विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे समस्याएं नहीं है। अन्य देशों की अपेक्षा में हम लोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल भाई से भी पूछा था कि सुशासन के पीछे में सरकार की मंशा क्या है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा, सुशासन के पीछे सरकार की सिर्फ एकमात्र मंशा है कि हम नॉन हिटलर शाही में जी रहे हैं। सभी को अपना सवाल पूछने का अधिकार है। सारे लोगों का काम सरकार कर ही रही है, उसके बाद भी जब पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, कहीं पे योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इन शिविर के माध्यमों से हम आवेदन ले और तय समय पर उस पर कार्यवाही करके उसको मूलभूत सुविधाओं को अपन उपलब्ध करा सके। ये जो सुशासन तिहार चल रहा है, अधिकारी तो मौजूद रहते ही होंगे, क्या सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे? अगर आए थे तो जो लोगों की जो समस्या थी उसका किस तरह, क्या उसमें कोई समय सीमा दिया गया कि 4 दिन बाद आपका हो जाएगा, 5 दिन बाद हो जाएगा, या तत्काल कर दे रहे? भाई, सरकार की मंशा सुशासन तिहार लगाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जनमानस तक उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करे। जैसे जैसे आवेदन आ रहा है उस पर कार्यवाही तुरंत तत्काल करने योग्य है तो तुरंत वही हो जा रहा है। यदि विचाराधीन है तो उसको विचार करके तत्काल उसके भी कार्यवाही हो जा रहा है इस सुशासन तिहार के माध्यम से। आप बताइए भाई साहब, लेकिन आप तो लग रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आप तो पूरा गोल्डन मैन लग रहे हैं। कोई समस्या है आपके यहाँ? समस्या कुछ आते रहता है भैया, समस्या हर जगह है थोड़ा बहुत, लेकिन जो सुशासन त्योहार है धरातल पे उतर के इतने सरल तरीके से पब्लिक को सुनवाई हो, तो उसका समाधान भी हो रहा है। गर्मी है, मुख्य समस्या बिजली का है लोगों के बीच में, और हमारे तिफरा क्षेत्र में ऐसा और कोई ऐसी समस्या नहीं है। बिजली का कुछ समस्या भी है, उसको भी शासन प्रशासन से बात करके, हमारे माननीय विधायक जी से बात करके जो सुचारू रूप से कर सकते हैं वो हो रहा है और अच्छा हो रहा है। ये बताइएगा, बिजली की बड़ी समस्या बिलासपुर में देखने को मिल रही है,
क्यों अघोषित कटौती हो रही, क्या ऐसे भी समस्या आया था? दूसरी एक मुद्दा जो महिलाओं से संबंधित है कि वो शराब बैन करना चाहती हैं, ऐसे भी कई शिविर में आए थे मांग, क्या उसका कुछ निराकरण हो रहा है? पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए उसके लिए। और रही बात शराबबंदी का, तो लोग शराब पीना या शराब को इस तरह से बैन होना चाहिए। और रही बात ट्रांसफार्मर का, उसका बिजली का चारों तरफ दिक्कत लाइट का है, लेकिन मैं इस वार्ड के पार्षद होने के नाते मैं 3 ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन दिया हूं, जो कि अभी आप इस वार्ड के पार्षद हैं। आप ये बताइएगा, जब पार्षद हैं आपके पास बहुत सारी समस्याएं आती होंगी आपके लोगों के, हाँ, तो उस समस्या को लेकर के जब अधिकारियों तक आप पहुंचते थे, अब वो अधिकारी स्वयं आपके वार्ड में आ रहे हैं, तो वहाँ के जो समस्या का निराकरण और अभी में कितना फर्क है? नहीं, निराकरण अभी सभी तरफ का हो रहा है, लेकिन चालू है, समय समय में अभी मतलब उनका निराकरण किया जा रहा है। अभी मैंने पिछले बार सुशासन दिवस के स्तर में 3 ट्रांसफार्मर के लिए दिया हूं, और उस माननीय महोदय माननीय धर्मलाल कौशिक के माध्यम से, तो मेरे को वो अभी मतलब टेंडर हो रहा है 3 ट्रांसफार्मर, जैसे कालिका नगर। ये तीन ट्रांसफार्मर आपने कितने समय पहले आवेदन किया था? पिछले साल किया था और अभी तक नहीं लगा है, तो कैसे सुशासन? मतलब टेंडर लग गए हैं और समय होने वाला है, अब जल्दी हो जाएगा। आप बताइए, क्या लग रहा है ये सुशासन बिहार है, सुशासन में असरदार है ये? निश्चित रूप से ये सुशासन नहीं, ये केवल एक राजनीतिक मंच है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, अपने मनचाहे नेताओं को मंच उपलब्ध कराकर माला पहनने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर सुशासन इस प्रदेश में होता तो घंटों घंटों शहर से लगे हुए क्षेत्रों में बिजली बंद न होती, 24-24 घंटे तक नल बंद न होते, लोग राशन कार्ड के लिए सुशासन के कैंप में लाइन नहीं लगा रहे होते, जो गैस सिलेंडर होता है उज्ज्वला, उसके लिए लाइन नहीं लगा रहे होते, महतारी बंधन के लिए लाइन नहीं लगा रहे होते। ये पहले ही आपने उन घरों तक पहुंचा दिया होता तो ये ढकोसला चोसला करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब ने सुशासन ने इसे कुशासन बताया है, जो सुशासन त्योहार चल रहा है, आपको क्या लगता है, सुशासन है कि कुशासन? सुशासन तिहार हम लोग छत्तीसगढ़ में त्योहार को ही तिहार बोला जाता है। त्योहार सुख समृद्धि और शांति और सुविधाओं के जब मिलता है तब त्योहार मनाया जाता है। यहाँ तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा, महिलाओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, महिलाएं बिजली के कारण बिजली इतना कटौती में 5 से 7 बार कटौती हो रहा है। भीषण गर्मी में जब आपको पता है ट्रांसफार्मर की कमी है, तो जिस हिसाब से कनेक्शन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है, उस हिसाब से शासन को प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था करके जनता को राहत पहुंचाए, जो कि इस सरकार में बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिजली बिल को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। आपको क्या लग रहा है, किस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं? ये जो सुशासन नहीं कुशासन त्योहार है, और निश्चित रूप से यहाँ की जो जनता है छोटे छोटे मूलभूत समस्या के लिए जूझ रही, चाहे बिजली हो, पानी हो, पेंशन हो, वृद्धा पेंशन आज 6 महीने से नहीं है, ऐसा छोटी छोटी मूलभूत सुविधा के लिए। और ये सिर्फ शिविर करके ढकोसला कर रहे हैं, और शासन की ओर से न तो इस क्षेत्र के विधायक जो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, अपना मोबाइल चोरी करा रहा है, उसके बाद यहाँ की जैसे लाइट की जो समस्या है, मेरे द्वारा पिछले साल ठंडी के समय में केबल पूरा जर्जर स्थिति हो गया है, उसको बदलना है करके यहाँ के विधायक के द्वारा न तो अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ना तो अधिकारी इनके सुनते हैं, और इनके हिसाब से कुछ काम नहीं होता, और सिर्फ जोन ऑफिस बना दिया गया है, और एक नट बोल्ट बदलने का भी अधिकार नहीं है। जैसे अगर बोर फेल हो रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, मतलब शहर में रह के ऐसा लग रहा है कि कोई हम ग्रामीण दूर अंचल जंगल में रहते हैं। अच्छा, आप गए थे शिविर में? नहीं गए। तो सुने होंगे सुशासन तिहार चल रहा है, शिविर लग रहा है, क्या ठीक हो रहा है? नहीं, ठीक नहीं हो रहा। यहाँ तो पूरा समस्या भंडार है, पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली लाइन गोल है, बिजली वालों को फोन करते हैं, फोन उठाता नहीं है, और ये पट्टा देंगे बोला था गरीब मजदूर लोगों को श्रम विभाग से, वो पट्टा नहीं मिला है। तो देख सकते हैं सुशासन तिहार में कितना असरदार, तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिर से हम और लोगों से बात करते हैं।
काफी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर, कि बोल रहे हैं कि ना पानी है ना ट्रांसफर है, किसी प्रकार का कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। निराधार आरोप है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, आज ये विपक्ष में है तो इनको जनता की समस्याओं का ध्यान आ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये 5 साल सरकार में थे तो क्या जनता के बीच में आए? उस 5 साल सरकार में इन्होंने ऐसा क्या विकास कार्य किया? निराधार आप आरोप लगाना कि विधायक ने किया, विधायकों ने, जनता ने चुन के बैठाई है, जनता समझदार है। क्या विधायक निष्क्रिय रहता तो आप बताइए, विधायक रिपीट होते? दूसरी बात, जब ये सरकार में थे इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना, धांधली करना, इसके अलावा ये 5 साल कुछ नहीं किए, जिसका जनता ने जवाब दिया, इनको गद्दी से उतार फेंकी। कई लोग जो आप यहाँ पर जो मौजूद है शिविर में गए थे, उनका कहना है कि बहुत काम हुआ और कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ। आप यहाँ पर स्थानीय महिला हैं, क्या काम हुआ? जी सर, देखिए समस्या है तो उसका समाधान भी है। अब पका पकाया हुआ खाना तो कोई खिला नहीं सकते, अपने हाथ को ही उठाना पड़ेगा। तो इंसान को मेहनत करना पड़ेगा, जो समस्या उसको लेके जाना पड़ेगा, उसका निराकरण के लिए कदम खुद से उठाना पड़ेगा, तभी उसका निराकरण होगा। और ऐसे किसी के बोले या कहने से बस निराकरण नहीं हो जाता। जैसे जैसे समस्या समय बढ़ रही है, वैसे वैसे समस्या बढ़े, उसको वैसे ही वैसे उसका निराकरण भी होगा। यहाँ पर जो शिविर लगा था, सिर्फ उसी इलाके में हम पहुंच करके लोगों से हम सीधे बात किए, और बात करने के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने निकल करके आई, कुछ लोग काफी ज्यादा संतुष्ट हैं और कुछ सुशासन तिहार को उससे असंतुष्ट है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुशासन तिहार चला रहा है, ये सुशासन तिहार न सिर्फ कुछ दिनों के लिए बल्कि सुशासन तिहार रोज लगना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ पंकज गुप्ता, INH न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार कितना असरदार। जी हां, मैं जीवानंद हल्दर, INH न्यूज 24/7। इस वक्त मैं जगदलपुर विधानसभा के ग्राम गुमलवाड़ा में मौजूद हूं, जहां पे सुशासन तिहार हो चुका है। और इस सुशासन तिहार के दरमियान तमाम जो नेता प्रतिनिधि यहाँ पर रहे, यहाँ के सरकार के अमला भी रहा और लोगों की जो शिकायत है वो सुनी गई है। अब हम जानेंगे कि इस गांव में उन लोगों को जिन्होंने शिकायत किया है, जिसने अपने आवेदन दिया है। आप देख सकते हैं गुमलवाड़ा की तमाम जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। हम बारी बारी से सबसे एक लोगों से जानेंगे यहाँ के हाल, और कल जो सुशासन तिहार यहाँ किया गया तिहार मनाया गया है और किस तरह से उस सुशासन तिहार का असर को मिल रहा है। पिछले साल भी जो यहाँ का सुशासन तिहार हुआ था, उसमें भी आपने आवेदन दिया था, क्या उस आवेदन का? दिए थे, उसका कोई मतलब रिप्लाई जैसा नहीं आया। क्या मांग रखे थे अपने? और नल जल के लिए भी मतलब बना दिए, लेकिन कंप्लीट नहीं किया, यहाँ वहाँ करके चालू कर दिया। और इसका चाइन नल जल का पूरा नहीं हुआ है, अधूरा करके छोड़ दिए हैं। पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है अभी। और आपने और क्या मांग रखा था? क्या मांग रखा? मांग यही रखा था सर, मतलब यहाँ लाइट हर साल शिवरात्रि समय थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए ना हम लोग प्रस्ताव ही दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तक पता नहीं चल रहा है, इसका आपने मांग रखा? जी जी। आप बताइए, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, यहाँ के जो चिकित्सा की बात की जाए, किस तरह से चिकित्सा की व्यवस्था है? चिकित्सा बोलने से सर, अभी तो हॉस्पिटल बन के लगभग 2-3 साल तो हो ही गया सर, लेकिन यहाँ तो सिस्टर कंपाउंडर लोग आते हैं सर, लेकिन यहाँ बस आते हैं बैठते हैं, यहाँ कुछ इलाज उला कुछ नहीं होता है सर। कुछ इलाज उलाज नहीं हो रहा? जी सर, कल तो आए विधायक साहब भी आए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ कोई ध्यान नहीं दिए सर। ये आवास का क्या है, क्या स्थिति? 50 तो अभी मतलब हो रहा है बोले सर, अभी फिर हाँ 50 कंप्लीट होने के बाद ही वो हो पाएगा करके बोले सर कल। अच्छा। जी जी। ये बताइए, जो ये सुशासन तिहार में जितने अधिकारी लोग आए थे, क्या तत्काल निराकरण हुआ कोई आवेदन यहाँ? तत्काल तो नहीं हुआ है सर, सब अधूरा हो गया है सर, कोई तत्काल काम हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है। कल यहाँ पे सुशासन तिहार हुआ, सारे लोग पहुँचे, कैसा लगा कि काम होगा करके मान रहे हो? काम तो अभी पिछले बार भी दिए था सर, लेकिन वही है, लेकिन ऊपर से होगा कि नहीं होगा हमको तो नहीं पता सर। लेकिन पिछले बार भी? हाँ, पिछले बार भी हम लोग दिए थे, आवेदन दिए थे रोड पोर्ट के लिए, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। सुशासन तिहार हुआ, क्या क्या मांग रखा था?
सर मैं कल तो मांग तो नहीं किया था, लेकिन एक समस्या का आवेदन देने वाला था, लेकिन नहीं दिया। जो जल समस्या वाला है और घर नल जल योजना वाला, वो पाइप तो लगाए हैं लेकिन घर तक कनेक्शन नहीं किए हैं। और कुछ जो वो क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 में शायद उसमें कनेक्शन किए, उसी को जो कनेक्शन किया उसी को आप पास कर दिया, और बाकी इधर वाला तो पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है। पेंडिंग पर कोई मतलब पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। पानी की मांग कर रहा है। कल जो यहाँ पर शिविर हुआ था, कितने लोग पहुंचे थे? इसमें तो भीड़ कितना था? भीड़ तो अच्छा था। भीड़ मांग भी किए थे? हाँ, मांग भी किए थे। कोई तो ऐसी प्रस्ताव वगैरह लिख के भी दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कल जिस तरह से सुशासन त्योहार हुआ और जो मांग लोग किए हैं, कितना जल्दी पूरा हो जाएगा? दिए तो हैं सर, लेकिन इतना जल्दी तो क्या ऊपर वाला क्या बोलेगा, तो जल्दी होगा कि नहीं होगा। तो पिछले साल तो दिए थे, पिछले साल भी दिए। कुछ क्या हुआ? पिछले साल का भी नहीं हुआ है। आप लोग पिछले साल से भी करते आ रहे हो क्या मांग भाई साहब? जी किए थे। क्या मांग किए थे पिछले साल? किए थे इसी रोड का ही सर, यहाँ से लेकर शिवरात्रि जहाँ बैठता है वहाँ तक हम पक्की रोड के लिए, और लाइट का सुविधा और हैंड पंप के लिए, एक इसका अंदर उतरने के लिए सीढ़ी का मांग किए रहे। और अपना गुमलवाड़ा जूनापारा से लेकर कालागुड़ा तक 5 किलोमीटर दूरी पक्की रोड और पुलिया का निर्माण। पिछले साल का मांग था? जी, पिछले साल का भी मांग रहा, इस बार भी दिए हुआ है सर। कितना भरोसा है कि सरकार कर लेगा? भरोसा तो रख रहे हैं सर, फिर उसका तो हो नहीं पा रहा है निराकरण, तो क्या कर सकते हैं। इस बार भी हो जाए करके तो दे दिए हैं। INS 24/7 उस जीरो ग्राउंड पे पहुंचे जहां पे लोगों की जो समस्या सुनने के लिए कल सुशासन तिहार लगाया गया था। और ये जो पीछे मेरा जो आप पुलिया देख रहे, इस पुलिया का कई वर्षों से मांग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सुशासन तिहार में जिस तरह से ग्रामीणों ने मांग रखा है इस पुलिया को बनाने के लिए, कब तक इस पुलिया बन जाता है, या आगामी जब सुशासन तिहार चलेगा उस समय फिर दोबारा इसके आवेदन लेके ग्राम लामबंद होंगे। आप ये तो समय आने पर ही पता चल सकेगा। लेकिन सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुशासन तिहार में जिस तरह से लोगों ने जो मांग रखा है, जो सड़क पुलिया की जो मांग रखा है, वो तत्काल सरकार निराकरण करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हल्दार, INS न्यूज, गुमलबेड़ा। नमस्कार, जन का मन जो INH का खास कार्यक्रम है उसमें स्वागत है आपका। मैं मुकेश सिंह बैस, और आज जांजगीर से हम बात करेंगे कि जो सुशासन तिहार है उसका कितना असर हो रहा है। हमारा आज की चर्चा का विषय है सुशासन तिहार कितना असरदार, और इसी मुद्दे पर कांग्रेस, भाजपा और आम जनता की हम राय जानेंगे कि इस सुशासन तिहार के जो शिविर है उसका कितना लाभ मिल रहा है और क्या इससे जो है फायदे हो सकते हैं। सीधे हम पहले भाजपा के पास चलते हैं, जो कि भाजपा का ये कार्यक्रम है, शिविर है, किस तरह से ये योजना है, क्या लाभ होगा? सुशासन तिहार एक त्यौहार है जनता के बीच, जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिहार है। 1 मई से 10 जून तक ये तिहार ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हमारे जिला के अधिकारी और हमारे नेतागण, जिसमें मुख्यमंत्री का खटोला, जब भीषण गर्मी में लोग सोते रहते हैं तो उनके बीच में एक सौम्य चेहरा बाहर आता है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, और वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को जिस ढंग से सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। तो ये हमारी सरकार की देन है सुशासन तिहार। ये बहुत अच्छी योजना है। पूर्व में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये योजना चला रही थी, और ये बहुत ही अच्छी योजना, जन कल्याण की योजना है। ये जन कल्याण की योजना बता रहे हैं आप। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष है, नगर पालिका में भी शिविर लग चुका है, कितना क्या किस तरह से लाभ देखते हैं, कुछ हो रहा है? ये जो हमारे सहयोगी भाई बता रहे थे, बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं, ये बता रहे हैं कि कहीं भी मुख्यमंत्री जी आते हैं बहुत अच्छा काम होता है, और सुशासन त्यौहार जो हम लोग मना रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ही लोग के चैनल के माध्यम से मैं देखा था कि अभी पामगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी उतरे थे। वहाँ की विधायक को वहाँ के कलेक्टर यहाँ जिले के और SP बोलते हैं मैडम आप चले जाओ, उनको वहाँ से भगाया जाता है। इसी टाइप पे हम लोग का सुशासन त्यौहार चल रहा है। पहली बात मैं बता रहा हूँ कि नगर पालिका की बात करेंगे तो नगर पालिका में हम लोग के पिछले बार भी हुआ था, 1 साल पहले का भी मैं रिकॉर्ड रखा हूँ, क्योंकि मैं पूरा अपना रिकॉर्ड लेके चलता हूँ। उसमें भी हम लोग के द्वारा आवेदन किया गया था। आम पब्लिक तो हटाइए, पार्षद के द्वारा जो आवेदन किया था, सीरियल क्रमांक समेत मैं रखा हूँ। उसके लिए ना आज तक पूछा गया कि इसका सलूशन हुआ कि नहीं। और अभी की बात कर रहे हैं तो अभी सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। यहाँ पर एक भवन है, उसमें इन लोग लगा लेते हैं 10 वार्ड का एक बार, 15 वार्ड का एक बार। उसमें हमेशा नगरवासी जाते हैं, आवेदन करते हैं। कहीं किसी का वो आवेदन का निराकरण आज तक हमारे अनुसार कोई भी पार्षद और मैं जान रहा हूँ कि अभी तक किसी के द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया है, ना इसके लिए ठोस कदम उठाया गया है।
आप जो है पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी सुशासन तिहार लगा है, एक बड़े पैमाने पर शिविर भी हुआ है, शिविर में आवेदन भी आए हैं। जिस तरह की समस्याएं होती हैं लोगों को, चूंकि आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या इससे लाभ हो रहा है कुछ? जो भाजपा सरकार का सुशासन तिहार चल रहा है वह पूरा जीरो है, उसमें जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जनता के बीच में त्राही मचा हुआ है और ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सुशासन तिहार का नाम लेकर के ये समाचार पत्र सोशल मीडिया में केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर जो है अभी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। आप भाजपा कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, केवल एक शिविर लगाई जा रही है, औपचारिकता निभाई जा रही है। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में भी क्या ये औपचारिकता थी? क्या भाजपा के शासनकाल में ही क्या औपचारिकता नजर आती है? क्या आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए और वस्तुतः एक सही आवाज़ उठाइए। आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, अपने सुशासन त्यौहार के माध्यम से जनता के बीच जाती है, उनके जितनी भी समस्याएं रहती है उनका प्रत्यक्ष निराकरण करने के लिए भाजपा का प्रदेश का जो मुख्य है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी स्वयं जाते हैं, उनकी समस्याओं को स्वयं पूछते हैं, ऑन स्पॉट निराकरण करते हैं और जो ऐसा रहता है उनको तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश करते हैं। लोकल स्तर पे जो आवेदन आ रहे हैं, काफी पेंडेंसी की बातें भी आ रही हैं। लोकल स्तर पर भी जो आवेदन आ रहे हैं, ये इनका चरणबद्ध तरीके से आवेदन की प्रक्रिया है। पहले आवेदन लिया जा रहा है, आवेदनों पर फिर क्रमबद्ध तरीके से उनका निराकरण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर वह लगातार जारी है। और जो सामान्य जनता है, आम जनता है, उसके हर बिंदुओं को, हर पहलुओं को निराकरण करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की लोकप्रिय पार्टी इसी दम पर बनी। तो देखिए, जो है कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, नेता हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने तर्क भी रख रहे हैं, लेकिन ये जो शिविर है आम जनता के लिए, आम जनता का क्या मन है? आम जनता को क्या इससे कोई सहूलियत मिल रही है? क्या है जी? देखिए, कोई शासन की चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम हो, वो निश्चित रूप से हितकारी होता है। शासन अभी चला रही कि गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्या सुन रही है। अगर अधिकारी जिला स्तर में रह के अपना कार्य कर लेते तो शायद इस शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अब शासन ने ये कह दिया है कि आपको घर उनके पास जाना है, उनके बीच जाना है, उनकी समस्याओं को लेकर आना है और तत्काल मौके पर कार्रवाई भी कई जगह देखने को मिलता है कि कई अधिकारियों के ऊपर फटकार भी लगता है, कार्रवाई भी होती है, कई जगह अप्रिय स्थिति भी बन जा रही है। कुल मिलाकर के सरकार की नीयत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या को जानना, तत्काल समाधान हो या ना हो तो अधिकारी लोग ही करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण सरकार को एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की समस्या और क्यों आ रही है। आप जो नगर पालिका जांजगीर नैला में पार्षद हैं, अभी शिविर लगा है, 2 शिविर हो चुके हैं, आपके वार्ड से किस तरह की समस्या आई थी? आवेदन कितने दिए गए हैं, क्या हुआ है? हमारे वार्ड से लगभग पिछले बार भी 40 आवेदन दिए गए थे जिसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। इस बार भी मैं लगभग 30 आवेदन दिया था, हमारे वार्डवासी दिए थे, उसमें मुश्किल से एक दो ही जैसे साफ सफाई, पेड़ कटिंग, छटिंग, यही वाला बस काम हो पाया है। बाकी ध्यान ही नहीं दे रहे किसी भी चीज़ के लिए और ये खाली एक ढोंग है, बाकी कुछ नहीं है। अधिकारी क्या गंभीरता से नहीं ले रहे हैं शिविर को? बिल्कुल नहीं रहे हैं, ले रहे हैं, उन लोग कागजी कार्रवाई अपना कर रहे हैं, बाकी जमीनी स्तर पर आकर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, जो है अधिकारी जो है शिविर में जो आवेदन ले रहे हैं, लेकिन कहना यह है कि कहीं ना कहीं उसमें अभी पेंडेंसी है। आप भी क्या कहेंगे? आम आदमी के सुविधा के लिए ये शिविर लगा है, आवेदन भी लोगों ने दिया है, पर किस तरह से लाभ होगा या हो रहा है? जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि भाजपा का सुशासन त्यौहार का भी 10 तारीख तक चलना है, इनका जून तक। कागज़ में तो आवेदन ले रहे हैं, परंतु किसी को ज़मीनी रूप पर मूर्त रूप से उसको पूर्ण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं उसको। इनका काम सिर्फ पब्लिक को दिखावा करना है। कांग्रेस का साफ कहना है कि केवल दिखावा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इतनी भरी भीषण गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आम जनता के हित के लिए कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई ढपोसला नहीं है, ईमानदारी से उनका प्रयास जारी है और विरोधियों का विरोध करना तो काम है। जांजगीर नगर की बात करें तो यहाँ भी शिविर लगा है, नगर पालिका लगा है, उनका प्रयास जारी है और आगे भी रहेगा और हमारे नज़र में तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और भी जो है आम जनता है, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहेंगे। कांग्रेस भाजपा के अपने अपने तर्क हैं, आम जनता को क्या आवेदन दिए हैं, उनका निराकरण हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? ये सुशासन त्यौहार तो लग रहा है, प्रदेश में सभी तरह मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, लेकिन आवेदन लिया जा रहा है, निराकरण नहीं हो रहा है। प्रशासन
उतनी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। जी देखिए, जो है शासन की मंशा है, सरकार काम भी कर रही है, शिविर भी लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निराकरण में अभी पेंडेंसी है। और भी हम जानते हैं जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह से देखते हैं सुशासन त्योहार को, कितना असरदार है? सुशासन त्यौहार पिछले 2 वर्षों से लगातार हो रहा है होने के लिए, लेकिन ये केवल भाजपा का प्रचार का ही माध्यम है और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे वार्ड से पिछले साल भी हम लोग आवेदन दिए थे, खंबा शिफ्टिंग का था, जहाँ ट्रांसफ़र शिफ्टिंग का था, मिनी स्पॉन्ज का था, सारे आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक वो दो वर्ष हो गए, आज तक उसमें काम नहीं हुआ है। केवल यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, अधिकारी बैठने का अकेला खाना पूर्ति का काम करते हैं। और अगर देखा जाए सुशासन के नाम में केवल खाना पूर्ति और अपने पार्टी का प्रचार ही केवल कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। शहर में आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं कैसी हैं, लाइट की व्यवस्था क्या है उसको देख लीजिए आप। लाइट हर दिन आप देखेंगे तो 3 से 4 घंटे कटौती हो रही है। आवेदन बिजली कटौती को लेकर क्या ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि बिजली की समस्या तो है शहर में? 2025 में मैंने 10 आवेदन दिया था, 19 समस्याओं के निराकरण के लिए 2026 में दिया हूँ। लगता था कि 2027 में भी हुआ है, उन्हीं के लिए देना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो 10 आवेदन जो दी, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ तक की जानकारी भी नहीं मिल पाई कि उसका एक्चुअल में हुआ क्या। जो बाकी ये सब मतलब सिर्फ एक खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है ये। तो देखिए, जो है सुशासन तिहार है, सुशासन तिहार में जो है यहाँ बातें की गई है, शिविर लगाए गए हैं, शिविर में आवेदन भी गए हैं, लेकिन सरकार की मंशा इसमें यह है कि जो जनता जो है दफ्तरों के चक्कर ना काटे और एक जगह पर उनकी समस्याओं के आवेदन लिए जाए। मंशा यह है कि आवेदन लेकर उनका त्वरित निराकरण किया जाए, और जब ये त्वरित निराकरण हो, समस्या का समाधान हो, तभी कहीं ना कहीं सुशासन तिहार की सार्थकता साबित हो पाएगी। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा।